जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। लज्जा हमें नैतिकता और मर्यादा की भावना को बनाए रखने में मदद करती है। लज्जा हमें सामाजिक सम्मान की भावना को बनाए रखने में मदद करती है। लज्जा हमें आत्मसम्मान की भावना को बनाए रखने में मदद करती है। 16 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु संग युति से दुर्लभ त्रिग्रही योग बनेगा। इससे मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह और धनु इन 5 राशियों को बड़ा लाभ मिलेगा। ध्यान रखें, 10 जुलाई तक मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे क्योंकि गुरु का तारा अस्त है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ये समय साधना, दान और धर्म के लिए बेहद शुभ रहेगा। वात्सल्य आरोग्य धाम हॉस्पिटल और एम्स दिल्ली के बीच साझेदारी हुई है। यह सहयोग उन्नत चिकित्सा सेवा अनुसंधान और मरीज देखभाल को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इस साझेदारी की शुरुआत 12 जून को एम्स दिल्ली में हुई, जिसमें डॉक्टर एम श्रीनिवास, कनिका जैन और वात्सल्य ट्रस्टी विजय पाटनी समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। अब दोनों संस्थान मिलकर संयुक्त शिविर, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग करेंगे। सुसनेर में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में विमल धाम का भूमि पूजन संपन्न हुआ। यहाँ 6 बीघा क्षेत्र में संत निवास, चैत्यालय और विवाह समारोह के लिए सुविधा युक्त परिसर बनेगा। यहाँ देवाधिदेव श्री 1008 विमलनाथ भगवान की प्रतिमा विराजेगी। गुरुदेव ने तपोभूमि की तर्ज पर फिजूल खर्ची से मुक्त विवाह व्यवस्था की घोषणा की। गुजरात के मदन भाई हुम्मड़ ने संत निवास निर्माण का संकल्प लिया। यहाँ 11 कमरे भक्तों द्वारा समर्पित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रही नेशनल यूथ अवार्ड विजेता दिव्या कुमारी जैन को उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान 2025 मिलेगा। नेशनल यूथ पावर एसोसिएशन द्वारा यह सम्मान उन्हें 15 वर्षों से जारी सामाजिक और पर्यावरणीय अभियानों के लिए दिया जाएगा। दिव्या पॉलीथीन के खिलाफ जन जागरूकता के साथ समाज में पर्यावरण मित्र के रूप में जानी जाती है। सम्मान के लिए चयन पर दिव्या ने प्रसन्नता और आभार व्यक्त किया है। नर देह और उत्तम कुल की सार्थकता सम्यक्त्व से है, यह बात जालना से पधारे पंडित आर्जव शास्त्री ने महरौनी में बाल संस्कार शिविर के समापन पर कही। उन्होंने श्री अष्टपाहुड़ ग्रंथ के दर्शन पाहुड़ के माध्यम से सम्यक दर्शन की महिमा को रेखांकित किया। 8 दिवसीय शिविर में बच्चों को जैन धर्म के मूल सिद्धांतों पर शिक्षण दिया गया और अंत में परीक्षाएं आयोजित कर विजेता बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। ललितपुर में पाठशाला महामहोत्सव शुरू हुआ। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित पाठशालाओं के 20 वर्ष पूर्ण होने पर नगर में सिद्ध चक्र विधान की मंगल घट यात्रा निकाली गई। मुनि श्री सौम्य सागर जी और जयेंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में निकली शोभा यात्रा ने नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल पर ध्वजारोहण के साथ धर्म सभा में रूप लिया। इस अवसर पर मुनि श्री ने कहा कि सिद्धों की आराधना प्रभु आराधना का ही स्वरूप है। सैदपुर मूर्ति विज्ञान और परंपरा के संगम का साक्षी बना। विदिशा के पठारी क्षेत्र में 3 दिवसीय मंदिर मूर्ति विज्ञान पर पहली वैश्विक कार्यशाला संपन्न हुई। मुनि श्री दुर्लभ सागर जी के सानिध्य में हुई इस ऐतिहासिक संगोष्ठी में देश भर से आए 100 से अधिक विद्वानों ने मूर्ति कला, प्रतिष्ठा विधि और शिल्प पर शोध प्रस्तुत किए। कार्यशाला में सैदपुर को राष्ट्रीय मूर्ति कला केंद्र बनाने की घोषणा भी की गई। इंदौर में चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रभावी शिष्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विश्वज्ञेय सागर जी महाराज का आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय स्कीम 71 में मंगल प्रवेश हुआ। श्रद्धालुओं ने चरण प्रक्षालन, आरती और शांति धारा के साथ स्वागत किया। मुनि संघ के आशीर्वचनों से भक्तों का मन भाव विभोर हो गया। रामगंज मंडी में 3 छात्र छात्राओं ने गिरिराज पर्वत की 108 नवाणु यात्राएं कर प्रेरणा की मिसाल पेश की है। 45 दिन तक पालीताना में रहकर हर दिन 3825 सीढ़ियां चढ़ी और उतरी। इस तप यात्रा के लिए श्री संघ ने मोक्षी, सिद्धि और लक्ष्य मेहता का मंदिर परिसर में बहुमान किया। समारोह में कई समाज बंधुओं और महिला परिषदों ने भी श्रद्धा से अनुमोदना की। अम्बाह में श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ने पारिवारिक आयोजनों को समाज सेवा का माध्यम बनाना शुरू किया है। अब जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ जैसे मौके धार्मिक और सामाजिक कार्यों के साथ मनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सदस्य सौरव जैन ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर परेड मंदिर में भक्तांबर स्तोत्र पाठ का आयोजन किया। भगवान आदिनाथ का पूजन कर विश्व शांति की कामना की गई और श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। ग्रुप के पदाधिकारियों ने बताया कि यह पहल युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का एक प्रयास है।
आरके मार्बल ग्रुप किशनगढ़ से सुशीला पाटनी महिला मंडल के साथ स्वास्थ्य धाम जहाजपुर पहुंची। उन्होंने मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन किए और गणिनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी से मंगल आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्वस्ति संदेश पत्रिका का विमोचन भी किया और माता जी को मंगल आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया। उद्बोधन में सुशीला पाटनी ने दीक्षा की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि धन दौलत परिवार कुछ भी नहीं, जीवन का सच्चा उद्देश्य धर्म और तपस्या ही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।